नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ रेस्पिरेशन। और बिफोर रेस्पिरेशन के जो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि सांस का लेना और छोड़ना वो रेस्पिरेशन है। मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता दूं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। ब्रीदिंग जो है इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस और रेस्पिरेशन जो है इट इज़ ए बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में एनर्जी लिबरेट नहीं होती है, जबकि रेस्पिरेशन में जो है वो एनर्जी लिबरेट होती है। और ब्रीदिंग में एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, जबकि रेस्पिरेशन जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं एवरी लिविंग सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है। सो सांस का लेना और छोड़ना दैट इज वो रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन है, अगर सिंपल भाषा में हम कहेंगे तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है। सो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन। कहाँ से लेते हैं वो ऑक्सीजन? एयर से, टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है। ये जो एनर्जी है या दिस ऑक्सीजन जो एयर से ली रिएक्ट विद फूड मॉलिक्यूल्स एंड बर्न देम कंप्लीटली। ठीक है बच्चों, एंड बर्न देम कंप्लीटली टू रिलीज एनर्जी। द रिलीज्ड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं। ठीक है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इट इज कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द सेल्स। और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बच्चों दो प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं मेनली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इन दोनों में से जैसे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगर उसकी एकोमुलेशन हमारी बॉडी में हो तो दैट इज़ हार्मफुल, लेकिन अगर वाटर की एकोमुलेशन हो जाए तो वाटर जो है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो मीन्स वो एक बेनिफिशियल है हमारे लिए। सो अगर हम रेस्पिरेशन को फोटोसिंथेसिस के साथ कंपेयर करें तो इट इज़ अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाई? क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में फूड की प्रिपरेशन होती है और इसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो हम तो फूड काफ़ी सारे लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फूड। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6 है। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है, और वो जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है वो कहाँ पे होती है? सेल के अंदर। अगर आपको याद होगा 9th में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज पायरुवेट में। किस में? 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। जो फर्स्ट प्रोसेस चलता है उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। अब इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनता है, जिसको कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन अगर जिन सेल्स में या जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, तब ये इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या तो इथेनॉल की फॉर्मेशन करता है या लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। तो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर सच प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन प्लांट और एनिमल सेल। और इसमें होता क्या है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। दो टाइप्स की रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को एरोब से भी बोला जाता है, जो ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म करते हैं। मींस एक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में चलने वाली, एक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चलने वाली। अब एरोबिक की बात करते हैं। इसमें ग्लूकोज की कंप्लीटली ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी, प्लस 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। और वो ऑर्गेनिज्म, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वो बिना ऑक्सीजन के रह ही नहीं पाते। ठीक है। वो बिना इसके जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन के बिना
रह ही नहीं पाएंगे जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है। तो इसमें सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलने के बाद पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होगी, और पायरुविक एसिड जो है आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, उसके अंदर जाता है पायरुवेट जो है, और वहाँ पे एक साइकिल चलता है जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। उसके बाद 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 38 एटीपी बनते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। और एनारोबिक में क्या होता है, पायरुवेट जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, चाहे वो यीस्ट सेल हो, मसल सेल हो, अगर तो यीस्ट सेल है तो उसमें इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और अगर ये मसल सेल्स हैं तो उसमें क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनेंगे। लेकिन बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि all the organisms which obtain energy by anaerobic respiration cannot live without oxygen. वो can live without oxygen, मतलब जो एरोब्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन जिन ऑर्गेनिज्म में होती है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाते, और जिनमें जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म है वो बिना ऑक्सीजन के रह पाते हैं। थैंक यू।